आज जो है हम आपसे राहु के बारे में बात करेंगे कि घर में जो है हमारा राहु जो है कब एक्टिवेट हो जाता है। वैसे अमूमन हम देखें तो राहु की डायरेक्शन कौन सी होती है, साउथ वेस्ट मानी जाती है। साउथ वेस्ट जो कि पितरों की डायरेक्शन भी है और राहु का भी यही रूप माना जाता है। ठीक है, तो अब यदि जो है एक जनरल सी बात है कि अगर साउथ वेस्ट राहु की डायरेक्शन है तो राहु हमारे घर में वैसे ही पितरों की डायरेक्शन है, तब भी हम इससे क्यों घबराते हैं इतना। उसका कारण क्या है कि जब ये पॉजिटिव है तो ये पित्र हैं और जब ये नेगेटिव है तो ये राहु है। ऐसे आप समझ सकते हैं इसे, है ना। तो यदि हमारे घर में जो है अगर सुख शांति है तो यानी कि पॉजिटिव है, पितरों का आशीर्वाद मिल रहा है। लेकिन अगर ये नेगेटिव है तो राहु फैल रहा है घर में। तो वो नेगेटिव हम कैसे मानेंगे उस चीज़ को कि हमारा जो है राहु फैल रहा है, हम कैसे महसूस करेंगे। उसका सबसे बड़ा सिम्टम्स क्या है कि जैसे आप कभी भी जो है कोई आपकी जो है कोई टॉयलेट है या कोई भी सीढ़ियाँ हैं, कुछ भी घर में तोड़फोड़ करते हो आप, ठीक है, तो उसको करते ही एकदम से राहु जागृत हो जाता है। घर में कोई पुरानी चीज़ है घर में, उसको आपने छेड़ा, जैसे ही उसको छेड़ते के साथ ही जो है राहु एक्टिवेट हो जाता है। तो इसका सबसे बेस्ट जो है आपका सोल्यूशन क्या है कि जैसे आप कोई भी टॉयलेट जो है उसकी रेमेडीज़ भी कर रहे हैं, जैसे हम स्ट्रिप वगैरह लगवाते हैं, ऐसा कोई वर्क आप करते हो, या कोई आपने जो है जैसे स्टेयर है, स्टेयर कोई लोग जो है महावास्तु में तो हालांकि जो है तोड़ने का नहीं कहते हैं कि स्टेयर को आप तोड़ के उसकी रेमेडी करें, लेकिन कई वास्तु लोग कहते हैं कि स्टेयर को तोड़िए आप यहाँ से, या अमूमन मकान ही बन रहा है उसमें उन्होंने कहा कि नहीं हम यहाँ दूसरी जगह पे जो है स्टेयर बना रहे हैं, सीढ़ियाँ बना रहे हैं, तो वहाँ भी आपको क्या करना है, या फिर सीढ़ियाँ टूट ही गई हैं मान लो, उसकी रिपेयर भी कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशंस में भी आपको जो है जब रिपेयर आप करोगे या सीढ़ियों को तोड़ फोड़ के जो है उसकी या फिर रेमेडीज़ कर रहे हो, तो ऐसी किसी भी कंडीशंस में आपको करना क्या है कि जिससे राहु आपको परेशान ना करे, आपको राहु देव को नमन करना है। सबसे पहले क्या करना है आपको, कोई भी तोड़फोड़ करने से पहले, घर में कहीं भी कोई तोड़फोड़ कर रहे हो तो उसको सबसे पहले आप जो है हाथ जोड़ के राहु देव को नमन करेंगे कि राहु देव, मैं जो है या हम जो है इस घर में वास्तु ठीक करने जा रहे हैं, या हम इस टॉयलेट को जो है रिपेयर करा रहे हैं, या हम ये स्टेयर को रिपेयर करा रहे हैं, तो आप इसमें हमारे सहायक बने, हमारी मदद करें। सबसे पहले ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा क्या ध्यान रखना है कि राहु कैसे एक्टिवेट होता है, ये तो एक सिंपल सा हो गया कि घर में कोई तोड़फोड़ करोगे तो राहु एक्टिव हो जाएगा। दूसरा कैसे राहु एक्टिव होता है, घर में आपको कोई भी इलेक्ट्रिक चीज़ खराब पड़ी है तो उससे राहु एक्टिव होगा। ठीक है, अगर घर में कोई मान लो आपकी प्रेस ख़राब पड़ी है, या आपकी जो है ये होती हैं ट्यूबलाइट्स हैं, या पंखे हैं, गीज़र है, कोई भी आइटम जो ख़राब पड़ा है, तो वहाँ ऑटोमेटिक क्या है, राहु आपका स्टार्ट हो जाएगा बढ़ना। और वो ऐसा होगा, मान लो कोई बल्ब भी आपका फ्यूज़ है और आपने कहा कि अरे एक बल्ब फ्यूज़ है, इसे मैं चेंज करके बाद में दूसरा लगा लेंगे, उसके साथ वो राहु बढ़ना स्टार्ट होगा, फिर आपका दूसरा बल्ब फ्यूज़ होगा, फिर तीसरा बल्ब फ्यूज़ होगा, फिर ट्यूब फ्यूज़ होगी। आप सिम्टम्स मैच करके देखना, ऐसे घर में होता ही होता है, चीज़ें ख़राब होनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो सबसे बेस्ट इसका भी क्या उपाय है कि जैसे ही कोई भी चीज़ फ्यूज़ हुई या जो कोई भी चीज़ ख़राब हुई, उसे तुरंत वहाँ से रिप्लेस करके नई चीज़ वहाँ पे लगाइए। और इसके साथ ही यदि घर में कोई खोटे सिक्के आपके पड़े हुए हैं, खोटे सिक्के भी क्या है, पूरा पूरा राहु माना जाता है। लाल किताब में तो खोटे सिक्के का बहुत अच्छा उपाय बताते हैं कि उसे जल में प्रवाहित करिए तो आपका राहु शांत हो जाएगा। तो इसलिए जो है खोटे सिक्के घर में आपको बिल्कुल नहीं रखने, इससे राहु ऑटोमेटिक बढ़ता है। इसके साथ ही मान लो दरारें पड़ी हुई हैं आपकी दीवारों में, ठीक है, तो वो भी जिस डायरेक्शन में होगा वहाँ तो फिर दोष हो ही गया, लेकिन वो साथ में राहु भी एक्टिव हो जाएगा उसमें। ठीक है ना, तो इसलिए आपको क्या करना है, जैसे आपको नॉर्थ वेस्ट में मान लो दरार है दीवारों में, ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट किसकी डायरेक्शन है, आपकी सपोर्ट की डायरेक्शन ही है, साथ में चंद्र की भी डायरेक्शन है। अब वहाँ पे दरारें किस रूप में आ गई, राहु के रूप में आ गई, तो वहाँ पे चंद्र और राहु का मेल हो गया। ठीक है ना, तो ये फिर दोष बन गया आपका, तो आपकी माँ जो है परेशान रहेंगी, किसी न किसी बीमारी से वो परेशान होती रहेंगी। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि उसको भी जो है, जहाँ कहीं भी आपकी दीवारें हैं, जहाँ कहीं भी सीलन है, उन सबको रिमूव रखना है, घर में सफाई रखनी है। घर में यदि आपका सामान बिखरा पड़ा रहता है तो वो भी आपका राहु है। एक घर आप देखिए कि वो बिल्कुल अच्छे घरों में जाते हैं, हम देखते हैं, हम दो तरह के घरों में आप जाके देखिए। एक घर में हमने जाके देखा, इसमें बिल्कुल सब सामान ऑर्गेनाइज रखा है, कहीं कुछ गंदगी नहीं दिख रही, तो वहाँ क्या है, वहाँ ऑटोमेटिक शांति महसूस होती है। और एक घर में आप जाके देखिए, एक ड्राइंग रूम में हम गए तो बिल्कुल सब कुछ अच्छा है, लेकिन अंदर जाके घुसे हम कमरों में तो वहाँ पे कुछ सामान कहीं बिखरा पड़ा है, कुछ सामान कहीं बिखरा पड़ा है, तो वो क्या है, राहु का घर है पूरा पूरा। तो यदि सामान किसी घर में फैला रहता है 24 घंटे, तो वहाँ पे राहु एक्टिवेट रहता है। किचन है, किचन में यदि किचन की स्लैब हर समय जो है भरी रहती है, या बर्तन हर समय जो है सिंक में पड़े रहते हैं, गैस हर समय गंदी रहती है, तो वो भी ऑटोमेटिक राहु है। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं, इनको आप जैसे अपनी ज़िंदगी से सही करोगे तो राहु अपने आप सही होता चला जाएगा। ठीक है, बढ़ते हुए बाल हैं, लेडीज़ तो बाल रखती हैं, बड़े होते हैं बाल उनके, लेकिन उनको क्या है, वो बांध के रखती हैं तो राहु बंधा रहता है।
खोल के रखती है तो राहु बड़ा रहता है। लड़के हैं आजकल, लड़कों में बहुत ज़्यादा शौक है इस चीज़ का कि बालों को बड़ा रखना है, एक फैशन बन चुका है। चोटी बना लेते हैं तो राहु दब जाता है, लेकिन उसके साथ ही क्या है, वो बाल खुले रखते हैं तो राहु बड़ा रहता है। मतलब लड़कों में अगर शौक है और वो मान लो जो है बाल बड़े कर रहे हैं तो उनको क्या करना है, उसकी चोटी बना के रखें। फैशन है आजकल तो चोटी बना के, लड़के लड़कियाँ सब चोटी बना के रख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लड़के जो है चोटी बना रहे हैं, लड़कियाँ जो बाल खुले रख रही है, फैशन है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो राहु की बात हो रही है कि राहु को आप कैसे जो है इस चीज़ को कर सकते हो। और सेफ्टी टैंक है वो तो ऑटोमेटिक राहु होता ही है, पता ही है आपको। तो इन सबको बैलेंस करेंगे तो ऑटोमेटिक ही आपका क्या है, राहु अपने आप बैलेंस में होता चला जाएगा। तो सिंपल सी चीज़ें हैं कि जहाँ कहीं भी आपको ये सब चीज़ें देखें उसको घर से ही जो है रिमूव करिए। किसी पंडित की ज़रूरत नहीं है आपको, किसी ज्योतिष की ज़रूरत नहीं है। सब काम अपने आप बनते चले जाएंगे, राहु अपने आप जो है शांत होता चला जाएगा। और रह जाती है बात कि जैसे कहीं टॉयलेट है, कहीं सेफ्टी टैंक है, उसकी रेमेडीज़ भी आपको बहुत जानकारी मिल चुकी है। लेकिन ये छोटे छोटे जो उपाय हैं, घर को साफ रखिए, जो स्लैब है किचन की उसे साफ रखिए हर समय, घर में पेंट करा के रखिए। मतलब दरारें और सीलन ये सब नहीं होनी चाहिए घर में। उससे क्या है, राहु अपने आप ही शांत होएगा। कहीं भी कोई क्लटर वाला सामान है, वहाँ से उसको हटा के रिमूव करिए। जब आपके काम ही नहीं आ रहा तो उसका आप क्या करोगे, ये सोच के कि जो है अगले साल काम आ जाएगा या 6 महीने में काम आ जाएगा, तब तक तो राहु इतना फैल जाएगा घर में कि आपको उसको पता भी नहीं लगेगा। और उसमें जंग ऑटोमेटिक हो जाएगी, कहीं भी जंग है तो वो ऑटोमेटिक राहु है। ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को आप घर में खुद अप्लाई करते रहिए, अपने आप घर से आपका राहु अपने आप ही भाग जाएगा। आपको उसको जो है कुछ कहने की कोई, राहु कहते हैं राहु का जाप कराओ, राहु देव की शांति कराओ, वो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। हर चीज़ इंसान के हाथ में है, ये सब बनाई हुई इंसान के हाथ की ही प्रवृत्तियाँ हैं। तो आप इन चीज़ों को अपने घर में अप्लाई करके देखिए और ऑटोमेटिक अपने राहु को शांत।